ऑनलाइन गेमिंग भारत का एक ऐसा उभरता सेक्टर है जो आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देने वाला सेक्टर साबित होगा। टैक्स से आने वाला रेवेन्यू किसी भी देश की आर्थिक उन्नति के लिए बेहद जरूरी होता है। साथ ही इससे उस देश के उद्योग जगत में हो रही बढ़ोतरी का भी पता चलता है। लेकिन इंडस्ट्री की जरूरतों और कामकाज को बिना समझे टैक्स बढ़ाना उद्योग जगत के लिए घातक भी साबित हो सकता है। ऐसा ही कुछ ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के साथ किया जा रहा है। 28% की CAGR से बढ़ने वाला ये सेक्टर हमारे देश का सबसे उभरता हुआ सेक्टर माना जाता है। साथ ही यह सेक्टर सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम पर खरा उतरते हुए देश में विदेशी निवेश के साथ साथ टैक्स से रेवेन्यू और रोजगार पैदा करने में भी सफल हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह सेक्टर किसी न किसी रूप में मीडिया, एनिमेशन, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, डिजिटल पेमेंट्स, क्लाउड सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी, डिजाइन्स, टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी रोजगार के मौके दे रहा है। लेकिन अब इसी उभरते हुए सेक्टर पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल जीएसटी काउंसिल ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया था, जिस पर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर लगने वाले जीएसटी का सुझाव देने की जिम्मेदारी थी। अगस्त 2023 में जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर लगने वाले जीएसटी रेट में बदलाव करते हुए टोटल डिपॉजिट पर 28% जीएसटी की घोषणा की थी। इससे पहले ऑनलाइन गेमिंग में ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पर 18% जीएसटी लगता था। घोषणा के बाद से यह बदलाव 1 अक्टूबर 2023 से लागू भी हो चुका है, जिससे ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर टैक्स का बोझ 300 से 400% बढ़ा है। अर्नस्ट एंड यंग की हाल ही की रिपोर्ट में ये बताया गया कि टैक्स दर में बदलाव के बाद ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री वित्तीय वर्ष 2024 से 2028 के बीच जीएसटी से सरकार के लिए 75,000 करोड़ से भी ज्यादा का टैक्स रेवेन्यू जनरेट करेगी। लेकिन यहाँ ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नोटिस है जो डीजीजीआई ने 71 गेमिंग कंपनियों को जारी किए हैं, जिनमें नए नियमों के हिसाब से 1.12 लाख करोड़ के बकाया टैक्स की मांग की गई है। यह मांग इन गेमिंग कंपनियों के रेवेन्यू से लगभग 7 गुना ज्यादा है। अब बात करते हैं कि बढ़ते टैक्स के बोझ की वजह से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले टैक्स के बोझ से कई कंपनियों के लिए कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से कई कंपनियां बंद हो गई हैं। साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी गेमिंग कंपनियां हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों की संख्या में बड़ी कटौती भी की है। यानी सीधे तौर पर टैक्स के बोझ से इंडस्ट्री के रोजगार पर मार पड़ रही है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर देश में मौजूद ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां बंद होने की कगार पर पहुंचेंगी तो इसका सबसे ज्यादा असर ऑनलाइन गेमिंग खेलने वाले यूजर्स पर भी पड़ेगा। आपको समझाते हैं कैसे। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के बंद होने से देश में गैर कानूनी तरीके से ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए का कारोबार करने वाली विदेशी कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। यूजर्स को बड़ी इनामी राशि का लालच देकर इन प्लेटफॉर्म्स की तरफ अट्रैक्ट किया जाएगा, जहां यूजर्स को ना ही आर्थिक सुरक्षा मिलती है और ना ही उनका प्राइवेट डेटा सुरक्षित रहता है। साथ ही सट्टेबाजी और जुए का कारोबार करने वाले इन प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स धोखाधड़ी का भी शिकार हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि विदेश से ऑपरेट होने वाली ये सभी प्लेटफॉर्म्स भारत में किसी भी तरह रजिस्टर्ड नहीं होते और ना ही सरकार को किसी तरह का टैक्स देते हैं। हाल ही की थिंक चेंज फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सट्टेबाजी का कारोबार करने वाली कंपनियों के कारोबार में सालाना 8,20,000 करोड़ यानी $100 बिलियन का अनुमानित डिपॉजिट होता है और इस आंकड़ों में कोरोना महामारी के बाद से 20% का भी इजाफा हुआ है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में किसी भी तरह का टैक्स न देने वाली ये कंपनियों से हमारे देश को हर साल 2,29,600 करोड़ के जीएसटी का नुकसान हो रहा है। इसके साथ खिलाड़ियों को जीती गई राशि पर लगने वाले टीडीएस 1,59,000 करोड़ का टैक्स अगर मिला दें तो हमारे देश को इन गैर कानूनी कंपनियों की वजह से हर साल कुल 3,89,000 करोड़ से भी ज्यादा के टैक्स का नुकसान झेलना पड़ रहा है।
जिसमें अब तक हमने विदेशी कंपनियों से भारत में कारोबार करने पर लगने वाले टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स तो जोड़ा ही नहीं है। यानी टैक्स के नुकसान का ये आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा है। इन गैर कानूनी कंपनियों को बढ़ावा भी उसी टैक्स नीति से मिल रहा है जो सरकार ने देश में कानूनी तरीके से ऑपरेट करने वाली ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर लागू की है। यहाँ जरूरत है सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। संसद में दिए गए अपने जवाब में सरकार ने बताया कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर सट्टेबाजी और जुए का कारोबार करने वाली कोई भी विदेशी कंपनी जीएसटी के नए नियमों के तहत रजिस्टर नहीं हुई है, जिसका सीधा मतलब है कि ये विदेशी प्लेटफॉर्म किसी भी तरह का जीएसटी सरकार को नहीं चुकाते। वहीं दूसरी तरफ भारत में कानूनी तरीके से टैक्स चुकाकर काम कर रही ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर गैर जरूरी तरीके से टैक्स का बोझ डाला जा रहा है, जो इस इंडस्ट्री को पूरी तरह खत्म भी कर सकता है। जैसा हमने पहले भी कहा, इस देश में अवैध विदेशी कंपनियों की बढ़ोतरी होगी जो सरकार के सुरक्षा और विश्वसनीय ऑनलाइन गेमिंग के उद्देश्य के खिलाफ है, क्योंकि यह कंपनियां टैक्स नहीं चुकाकर ऑपरेट करती रहेंगी। यहाँ जरूरत है कि सरकार और जीएसटी काउंसिल देश में ऑनलाइन गेमिंग के उज्जवल भविष्य को देखते हुए एक संतुलित फैसला ले, ताकि इंडस्ट्री की जरूरतों और कामकाज के हिसाब से ही कंपनियों के लिए टैक्स नीति बनाई जा सके। ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर अपने शुरुआती दौर में है और इसमें काम करने वाली ज्यादा कंपनी स्टार्टअप हैं, लेकिन इसके बावजूद इस सेक्टर ने बेहतरीन ग्रोथ देखते हुए पिछले कुछ ही सालों में अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दिया है। इसलिए यह जरूरी है कि सरकार को इन स्टार्टअप कंपनियों को उभरने का मौका देते हुए संतुलित नियम बनाने चाहिए, ताकि ये सेक्टर आने वाले समय में देश को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में सरकार के लक्ष्य में अपना अहम योगदान दे पाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।